Hello everyone, can you hear me? अस्सलाम वालेकुम सर। कहाँ तक हुआ था जल्दी बताइए। प्लस मीसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम स्टार्ट हो गया था। प्लस एम में बताया गया था कि इट इज, आपको बताया गया था इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट थ्रू रेजोनेंस। ऐसे भी मैंने बताया था जहाँ भी प्लस का वर्ड आएगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वर्ड आया होगा रेजोनेंस के लिए। मैंने आपको बताया था कि अगर बेंजीन में यहाँ देखिए OH जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्लस एम थ्रू रेजोनेंस। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा कि यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ ऊपर प्लस ये बना के दिखा दिया था मैंने, ये यहाँ आएगा। तो आपको यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा कि प्लस एम इफेक्ट कौन शो करेगा, तो याद रखिएगा इफ की एटम attached to conjugative system, की एटम attached to conjugative मतलब resonance conjugative system contain lone pair electron या negative charge shows plus m। इसका एग्जांपल अभी नहीं कराएंगे, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में कराऊंगा अभी, लेकिन याद रखिए कोई प्लस एम अफेक्ट की पहचानने का तरीका यही है। पहली बात रेजोनेंस होना चाहिए, जहाँ रेजोनेंस हो अगर उसके की एटम पर लोन पे या नेगेटिव चार्ज है, द की एटम अटैच्ड टू कंजुगेटिव सिस्टम कंटेन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देन इट शोज प्लस एम। समझ में बात आई? यस सर। आगे बढ़ें, लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। अब देखिए तीसरा पॉइंट, और से सुनिए कि जो ग्रुप, इधर देखिए सारे लोग, जो ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, देखिए बेंजीन पर बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बताइए, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है या घट रही है? ये बढ़ रही है सर। बढ़ रही है, वेरी गुड। और सुनिए, द ग्रुप शोज प्लस एम इफेक्ट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी at all position but mainly at ortho and para। ऑर्थो पर भी इंक्रीज कर रहा है, मेटा पर भी इंक्रीज कर रहा है, पैरा पर भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ज्यादा इंक्रीज कर रहा है ऑर्थो ज्यादा इंक्रीज कर रहा है ऑर्थो एंड पैरा पर। क्योंकि ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज है, जहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। एरो का साइन बता रहा है बेंजीन की तरफ आ रहा है, तो बेंजीन के हर पोजीशन, बेंजीन में 3 पोजीशन होती है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। इसीलिए याद रखें जो प्लस एम इफेक्ट शो करता है उसको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए। इसलिए यही सब आपको आगे पढ़ना है, और से सुनिए अच्छे से। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो वहां कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को। दोबारा सुने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगी वहां अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल।
जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो आप यही तो आगे पढ़िएगा, इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर भी अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल पैरा पर भी अटैक करेगा। इसी को कहते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की भी पहचान वही है कि एटम पर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज हो। ये वाला टॉपिक आगे बहुत काम आएगा, खासकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि द ग्रुप which shows plus M effect increases the electron density at all position, but mainly at all position किसका, at all position of benzene, but mainly at ortho and therefore it is ortho para डायरेक्टिव। तो एक नया वर्ड आया कि जो प्लस से ऑफिस शो करेगा वो ऑर्थो para डायरेक्टिव फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा। जब भी कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव की पहचान तो प्लस एम ऑफिस शो करेगा। प्लस एम ऑफिस की क्या पहचान, कि एटम पर लोन पर या नेगेटिव चार्ज। मतलब ये सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? एक बार बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। यस। क्लियर, बताइए। यस सर। अब आइए, इसके नीचे एक कंक्लूजन लिखिएगा। और से सुनिए अच्छे से। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की पहचान ध्यान देना है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की पहचान क्या होगी, जो प्लस एम इफेक्ट शो करे। ये तो पढ़ा आपने। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? यस सर। अब देखिए, क्योंकि आप ड्रॉपर बैच में हैं तो ओवरऑल कंक्लूजन आपको लिखाया जा रहा है प्रोसेस में। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की पहचान दो है, जो प्लस एम इफेक्ट शो करे और प्लस एच। तो प्लस एच इफेक्ट बाद में पढ़िएगा, हाइपर कंजुगेशन। ऑर्थो पैरा की पहचान सिर्फ प्लस एम इफेक्ट नहीं, जिसके की एटम पर लोन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो प्लस एम इफेक्ट होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। और याद रखिए, जो प्लस एच इफेक्ट भी शो करेगा वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की पहचान के लिए दो चीज़ होनी चाहिए, या तो प्लस एम इफेक्ट हो करे या प्लस हाई एच हो, यानी हाइपर कंजुगेशन भी। दूसरी पहचान है कि उसमें प्लस एम इफेक्ट प्लस एच हो, हाइपर कंजुगेशन। बताइए, कुछ समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताएं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की पहचान सिर्फ
हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। तो फिर से बताइए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की पहचान बताइए जल्दी से सारे लोग। प्रैक्टिस कीजिए, मदरसे की तरह पढ़िए, जल्दी बताइए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की पहचान जो प्लस एन और प्लस एच। अरे जाहिलो और लोग बताएं, लड़कियां क्यों नहीं बोल रही हैं, क्यों चुप हैं? प्लस एच इफेक्ट। हाँ, जो प्लस एच एम या प्लस एच इफेक्ट को करिए। वेरी गुड, बेहतर बेहतर। सुना? यस सर। ये कंक्लूजन में लिख लें। लिखिए सर। अच्छा, ये वेरी गुड। तीसरी बातें हैं, अब सुनिए। कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये बेंजीन है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसमें आएंगी। और उस वक्त जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगा, उस वक्त अगर याद नहीं रहेगा ना, ये सबसे जाहिल बैच है ये सबसे, तो ये नहीं कहेगा कि नहीं समझ में आई, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ लें, इसकी पूरी नॉलेज। यही सब जी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म जितना है आपको, फीटल फ्रैक्टल डाइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजनेशन वगैरह सब में यही काम है ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। तो फिर नहीं कहेंगे सर नहीं मालूम, सर भूल गए। यहाँ देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि ये टेम्पर लोन पर यानी प्लस एम इफेक्ट है। पहले बताइए, इस दोनों में बेंजीन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वेरी गुड। और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा है चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो थोड़ा प्लस है। फिर ये चुप है ये लोग, ये अल्लाह बताइए ना भाई। यस सर। तो बताइए, इलेक्ट्रोफाइल तो दोनों पर अटैक करेगा, इस पर भी अटैक करेगा Yes, sir. और इस पर भी अटैक करेगा। लेकिन अगर हम बात करें रेट की, R1 और R2, तो याद रखिए R2 ग्रेटर देन R1 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल की अटैक करने की रेट भी ज्यादा होगी, हाँ या ना? यस सर। इससे एक बात समझ में आई, इफ द रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल is higher than benzene, then it is called activating group. फिर से सुने, if the rate of attack of electrophile is higher than benzene, then it is called activating group. अब देखिए, अभी तीन बातें समझ में आई, प्लस एन, ऑर्थो पैरा, एक्टिवेटिंग, तीनों एक रिलेटेड टर्म्स है। एक्टिवेटिंग की भी पहचान है कि ये टेम्पल लोन पैरा होना चाहिए। आपको यही तो पूछेगा, आपको कह देगा which write the order of reactivity of following compound towards electrophile, फिनॉल दे देगा, फ्लोरीन दे देगा। तो आपको यही चेक करना है कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो आपको यही याद रखना। तीसरा टर्म्स पढ़ना है प्लस एम इफेक्ट से रिलेटेड, एक प्लस एम से रिलेटेड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तीसरा है कि द रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल is higher than benzene, then it is called activating group। और activating group further तीन तरह का, strongly activating, moderately activating and weakly activating। तो activating group की रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा होती है। सुना? हेलो एवरीवन, अरे बोलो यार कुछ तो। यस सर। जी सर। हाँ, if the rate of attack of electrophile, the rate of attack of electrophile is higher than benzene, then it is called activating। बोलिए बोलिए, कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन।
जी सर। The rate of attack of electrophile is higher than benzene, then it is called activating group. अब सुनिए, तो बोलिए ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. अब आपके पास ये है कि सर सुनेंगे सारे लोग, इसलिए याद रखिए कि अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और प्लस एम में क्या रिलेशन है, गौर से सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। यहाँ देखिए, जो प्लस एम अफेक्ट शो करता है, याद रखिए अभी पढ़ा आपने, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तीसरी बातें वो एक्टिवेटिंग थी। अब कोई भी क्या एक्टिवेटिंग ग्रुप की क्या होता है तो डिफिनेशन तो बता दिया गया, लेकिन कोई क्या पहचानने का तरीका बताओ। तो जो जितने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं सब एक्टिवेटिंग होते हैं, मतलब ये टर्म पर लोन पे या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब एक कंक्लूजन प्रोसेस अच्छे से कहा गया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग है। रिलेशन ये है, सुनिए अच्छे से, एवरी एक्टिवेटिंग ग्रुप ये रिलेशन याद रखिएगा, एवरी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग एक्सेप्ट हैलोजन। 12th पे हैलोजन हैलोजन्स में पढ़ा होगा भी, एक्सेप्ट हैलोजन। ओहो, now also what is the relationship between ऑर्थो पैरा? तो कई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग होता है, एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा होता है। रिलेशन ये है कि एवरी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन ऑर्थो पैरा तो है। अब हैलोजन का केस अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, पूरी ऑर्गेनिक का बहुत जबरदस्त नॉलेज है इसमें। हैलोजन का केस सबसे इंपॉर्टेंट है प्लस एम। तो बोलिए सारे लोग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है? एक्टिवेटिंग होता है, किसको छोड़कर? हैलोजन। हैलोजन ग्रुप। हाँ, हैलोजन ग्रुप को छोड़कर। ये आप याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बताऊं आपको, और कुछ तो बोलिए एवरीवन। जी सर। यही बातें हैं यहाँ पर कि अब हम आपको ये लिख लिया, ये पॉइंट तो बताइए आप सारे लोग। यस जी सर। सर। याद रखें एकदम अच्छे से, मैंने इसलिए कंक्लूड करके भी लिख दिया, प्लस एम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा और एक्टिवेटिंग होगा, बस उसके नीचे लिख दिया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग है। अब सुनिए, रिएक्टिविटी, ये जो हम लोग रिएक्टिविटी पढ़ा है ना कि द रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव रिएक्टिविटी, बेंजीन की जो डिसाइड की जाती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल की, ये अगर बेंजीन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यानी प्लस एम अफेक्ट है, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा। रिएक्टिविटी जो डिसाइड होती है ना, वो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेट बढ़ रही है या घट रही है, समझा कि नहीं? अब आइए कि सर हैलोजन के केस में, तो सिर्फ हैलोजन के बारे में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिजल्ट याद रखे हैं। पहला ध्यान दीजिए, केस ऑफ हैलोजन। पहला हमने पढ़ा, या अभी पढ़ा नहीं, अभी गौर से सुनिए, रेजोनेंस इफेक्ट is
ऑलवेज डोमिनेंट, सुनिएगा अच्छे से, डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव अफेक्ट। इंडक्टिव अफेक्ट रेजोनेंस अफेक्ट में मुकाबला होगा तो हम रेजोनेंस अफेक्ट को डोमिनेंट मानेंगे। उसका रीजन भी है, रीजन ये है कि रेजोनेंस अफेक्ट में इन्वॉल्व है पाई इलेक्ट्रॉन का, इंडक्टिव अफेक्ट में है सिग्मा। तो कंप्लीट अच्छे से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किसके जरिए होगा? कंप्लीटली रेजोनेंस के जरिए होगा कि नहीं? अरे यार बोलो ना। अरे कोई प्लस आई अफेक्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कोई प्लस एम अफेक्ट दे रहा है, दोनों का काम इलेक्ट्रॉन देना है, लेकिन ये ज्यादा देगा। क्यों ज्यादा देगा? उसका रीजन ये है कि प्लस एम अफेक्ट डोमिनेंट है। क्यों? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन धड़ाक से जाएगा, तेजी से जाएगा, पाई बॉन्ड वीक होता है, कंप्लीट ट्रांसफर। इसमें सिग्मा होता है, सिग्मा स्ट्रांग होता है, ये जाएगा भी तो पार्शियली जाएगा। अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. फिर से बताओ, रेजोनेंस अफेक्ट और इंडक्टिव अफेक्ट में कौन डोमिनेंट होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस। मैंने वही कहा, एक्सेप्ट हैलोजन। आए है बहुत, हैलोजन केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन द केस ऑफ हैलोजन, और से सुनिए रीजन है इसका, इन द केस ऑफ हैलोजन माइनस आई अफेक्ट ग्रेटर देन प्लस एम। इसलिए 11 12 के एनसीईआरटी के हैलोअरीन्स का क्वेश्चन है, हैलोअल्केन का, कि हैलोजन में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है बट स्टिल इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसलिए कहा गया हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है लेकिन एक्टिवेटिंग नहीं है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, बेंजीन से इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। एक्टिवेटिंग की डिफिनेशन होती है द रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज हायर देन बेंजीन। लेकिन अगर यहाँ पर हैलोजन है और बेंजीन है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे, और यहाँ एक आपको मैंने कह दिया वो ग्रुप है जो प्लस एम शो कर रहा है, ये भी प्लस एम है, लेकिन इसमें माइनस आई जब ग्रेटर देन प्लस एम है तो ये नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल स्लोली अटैक करेगा। हाँ, ऑर्थो पैरा पे बनाएगा। क्यों ऑर्थो पैरा पर? इसलिए बनाएगा क्योंकि की एटम पर लोन पेयर है, बट अटैक स्लो हो जाएगा, सॉरी रेट स्लो हो जाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होता है, उसके बाद बेंजीन होता है, फिर जाके हैलोजन होता है। इसलिए हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है लेकिन डीएक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग नहीं। क्यों एक्टिवेटिंग नहीं है? कि नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब इसका रीजन बताएंगे। चलिए याद रखिए, हैलोजन का केस में याद रखिए पहला रिजल्ट कि रेजोनेंस अफेक्ट डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव अफेक्ट एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। ये 11th के भी है, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी में, 12th में भी है। दोबारा सुन, रेजोनेंस अफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव अफेक्ट एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन में माइनस आई ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है बताएंगे। और अभी हमने कहा द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल डिसाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हैलोजन जब बेंजीन पर लगता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है बिकॉज माइनस आई इफेक्ट। इसलिए 12th में आप बोर्ड लेवल पूछा जाता है व्हाई हैलोएरीन, बेंजीन पर जब हैलोजन जाते हैं उसको हैलोरीन कहते हैं या एराइल हैलाइड कहते हैं। व्हाई हैलोरीन इज लेस रिएक्टिव than benzene towards electrophilic substitution। अब यही कहेंगे ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, और घटेगी तो ऑर्थो पैरा पे तो प्रोडक्ट बनेगा लेकिन रेट जो होगा वो स्लो होगा। अरे बोलिए, समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। जी सर। क्या याद रखना है? अब सुने सर ऐसा क्यों होता है? दूसरा रिजल्ट भी है, और सुनिए अच्छे से। कल ये लिख लिया जल्दी सारे लोग, बोलिए हेलो 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 एवरीवन। यस सर। हो गया सर। बहुत अच्छा। तो यही कहना है, ध्यान दें अच्छे से। अब आइए कि वही मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ, इसी में लिखिए रिएक्टिविटी। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि भाई
इसका रीजन तो भी हम अभी बता देंगे, लेकिन फिर भी ये सब reactivity is decided by net electron density. इसलिए कहा जाएगा हैलोबेंजीन। हैलोबेंजीन यानी बेंजीन पर हैलोजन, हैलोबेंजीन हैज लोअर, यही सब जीओसी मजबूत होगी तभी आगे समझ में आएगा। हर दिन पढ़ें लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें रिजल्ट ही याद रखना है देन बेंजीन। Although it is attached to electron donating, as it also withdraws sigma electron withdraw करता है and there is net decrease in electron density। समझ में? नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, या देखो लिख दिया मैंने, नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी क्योंकि वही है। एक अगर इतना ना बोलने आए तो सिंपल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई लिख दिया ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई देन प्लस। तो रिएक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिंपल है। तो हैलोबेंजीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन बेंजीन although it is attached to electron donating, क्योंकि ये देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस के जरिए दे रहा है as also, और ये दोनों काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉस। मेरी बात अरे इंग्लिश समझ में आ रही है ना भाई? ये अटैच टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब ये हुआ कि प्लस एन एंड इट आल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉस सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड दैट, लेकिन वही है कि स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट की वजह से देयर इज नेट डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, आ रहा है भाई? हेलो एवरीवन। यस सर। फिर से बताओ, रेजोनेंस इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेंट होगा किसको छोड़कर? हैलोजन हैलोजन में प्लस एम ज्यादा है कि माइनस आई ज्यादा है? जल्दी बताएं सारे लोग। माइनस आई। अब सुनो सारे लोग, हेलो एवरीवन। जी सर। देखिए सारे, अच्छा अब आइए देखिए, आपके पास यहाँ पर फ्लोरीन है, प्लीज सुनिएगा, अभी 2 मिनट तक कुछ भी नहीं लिखिएगा। और आपके पास फ्लोरीन है, ठीक है भाई। पहले तो याद रखिए, यहाँ पर भी माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम है, यहाँ पर भी माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम है। मेरी बात सुन रहे हैं, स्क्रीन को देख रहे हैं, दोनों जगह माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम होगा? अरे बोलो ना हाँ या ना? जी सर। अरे यार ये सब बच्चे सब कुछ बोलते ही नहीं है, Yes, क्यों नहीं बोल रहे भाई? sir. अरे ये मेघना, ये सबा, ये मदिया सब क्यों नहीं बोलती हैं? Yes, तो समझ में sir. आ रहा है? बिहार लोग चुप्पी सादे रहती हैं। और से सुने भाई, अब हम ये डिसाइड करेंगे कि सर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है नेट, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेट घट रही है। मुकाबला में होगा ना कि कहीं पर कुछ ज्यादा घट रहा होगा, कहीं पर कुछ कम घट रहा होगा,
दोनों जगह तो घट रहा है, लेकिन कहीं पर कुछ ज्यादा घट रहा होगा कंपैरिजन करेंगे तो, क्योंकि दोनों ग्रुप अलग अलग है। हो गया हाँ या ना? जी सर। फिर एक ही आदमी बोला, Yes, मैं sir. Yes, मैं sir. सबको वेटिंग एरिया में डाल रहा हूँ। रुके, जो नहीं बोलेंगे ना सबको भी वेटिंग एरिया में डालना, कोई पढ़ाइए नहीं करना। हेलो, रुकिए अभी, सबको वेटिंग एरिया में डाल। या माना नहीं इस रे, अरे तुम क्या करता रहता रे, तुम जवाब क्यों नहीं देता रे? हाँ या ना? अमाना नहीं। यस सर। तुम क्या बैठे रहते हैं, हम तुम दीवार को पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर, रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता है? हाँ या ना का? ये फौजिया, ये मेघना तो कुछ बोलती नहीं, लगता कि ये रोजा रखी हुई है क्या? जिसको नहीं बोलना है मैसेज क्या करें? अच्छा तबीयत खराब है, अच्छा एक भी आजा, ठीक है, हम देखा नहीं, ओके। तो मेघना की तबीयत खराब है, ये फौजिया, ये अमानानीस, ये नबीला, ये तो सोई रहती है नबीला हमेशा, ये सबा, ये तहरीम, ये मरियम, सब बोलती क्यों नहीं क्लास के अंदर भाई? Yes, sir, मैं बोल रही थी। और से सुने सारे लोग, यहाँ भी माने हाइड्रोजन के केसेस में माने सा यहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं। आपको मालूम है, हम पढ़ चुके हैं कि फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन से ज्यादा होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो मालूम है ना, माइनस आई इफेक्ट में पढ़ चुके हैं, फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन से ज्यादा है। अरे बोलिए। यस। तो हाइड्रोजन का दूसरा रिजल्ट याद रखिए, करंट लगेगा आपको। अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसका माइनस आई ज्यादा, फ्लोरीन का। लेकिन जब ये हाइड्रोजन बेंजीन से कनेक्टेड होगा तो अब याद रखिए क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होगा। मैंने जो कहा यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा कम है, दिखने में लग रहा है फ्लोरीन का माइनस आई। तो ये मैंने कहा ना, पूरे ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन का दो रिजल्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये सारे जगह काम आएगा, पूरे ऑर्गेनिक में काम आएगा। दोबारा सुने, इसलिए आप पढ़िएगा ना आगे। अगर आपको कोई कहे फिनॉल एसिडिक होता है, फ्लोरोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है कि क्लोरो, 99% स्टूडेंट जो सही से नहीं पढ़ेगा, जो 100% नहीं पढ़ेगा, वो कहेगा कि फ्लोरीन का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा पे, ये नहीं, फ्लोरीन का ये ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहा है। क्योंकि जब हाइड्रोजन बेंजीन पर लगेगा, जब क्लोरीन बेंजीन पर लगेगा तो क्लोरीन का माइनस आई फ्लोरीन से ज्यादा होता है। ऐसे जो आपने उस दिन पढ़ा फ्लोरो एथेनोइक, अब यहाँ बेंजीन नहीं है तो यहाँ फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन में ये दूसरा रिजल्ट, फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन, फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा। लेकिन जब बेंजीन रिंग पर लगेगा तो उल्टा हो जाएगा। आए उसका रीजन है, अब भाई समझाना चाह रहा हूं। तो पहले बताइए रिजल्ट सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, चिल्ला कर मैंने बोला। जब हाइड्रोजन बेंजीन पर आएगा तो फ्लोरीन का माइनस। अब उसका रीजन सुनिए, और से सुनिए। माइनस आई तो दोनों में है, प्लस एम दोनों का कम है। अब यहाँ पर ये जो है सेकंड पीरियड है, गौर से सुनिए, और कार्बन भी सेकंड पीरियड है। यहाँ प्लस एम थोड़ा अच्छे, सेकंड पाई बॉन्ड अच्छा बनेगा। यहाँ प्लस एम, देखिए माइनस आई तो कमजोर है, सॉरी माइनस आई स्ट्रॉन्ग तो है। यहाँ प्लस एम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्ग देन, और से सुनिए, तो यहाँ सेकंड, लेकिन यहाँ क्लोरीन जो बिहारी है वो थर्ड पीरियड का और ये सेकंड पीरियड का है। तो बताइए यहाँ जब रेजोनेंस होगा तो एनर्जी गैप की वजह से, बताइए हमने केमिकल बॉन्ड में नहीं पढ़ाया कि इफेक्टिव पाई बॉन्ड कब बनता है? जब दोनों सेकंड पीरियड हो। बोलो बताओ। Yes, sir. गवाही दो।
पाई बॉन्ड वीक होता है, उस वीक में स्ट्रॉन्गर कौन होता है? तो तुमको मैंने दिखाया था 2p पाई 2p पाई फिर 2p पाई 3d पाई फिर 3p पाई 3p पाई 2p पाई, ये बताया था मैंने आपको। जहां दोनों Yes, सेकंड sir. पीरियड का होगा वहां स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनेगा। तो प्लस एम दोनों का वीक है, लेकिन उस वीक में प्लस एम इफेक्ट जो है फ्लोरीन का ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों सेकंड पीरियड, दो और से सुनिए, प्लस एम इफेक्ट क्लोरीन का ज्यादा अच्छा है। तो दिमाग लगाइए, जब इसका प्लस एम इफेक्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा है, इसका माइनस आई और कम हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलिए ना, जब इसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है तो इसका माइनस आई थोड़ा कमजोर हो जाएगा, तो इसका माइनस आई Yes, थोड़ा sir. स्ट्रांग हो जाएगा। सुना, मुकाबला ऐसे ओवरऑल माइनस आई इसका भी ज्यादा, इसका भी माइनस आई ज्यादा, लेकिन मुकाबला में क्लोरीन वाला माइनस आई इसके माइनस आई से ज्यादा है, क्योंकि इसका प्लस एम वीक है, इसका प्लस एम स्ट्रांग है, यहाँ ज्यादा पोजीशन है, यहाँ प्लस एम से ज्यादा माइनस आई तो है, दोनों में माइनस आई प्लस एम से ज्यादा है, लेकिन ये वाला माइनस आई थोड़ा कमजोर है, तो इसलिए कमजोर है, इसका प्लस एम थोड़ा स्ट्रांग है, इसका प्लस एम थोड़ा वीक है। तो जितना ये वीक होगा तो इसका पावर ज्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो ना यार। यस सर। यस। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई नहीं बोल रहे जी हैं। सर। तो याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसलिए आपको कोई कहे क्लोरोबेंजोइक एसिड, क्लोरोबेंजोइक एसिड मोर एसिडिक, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए मोर एसिडिक, क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा है। हेलो एवरीवन। तो हैलोजन के बारे में दो रिजल्ट, रेजोनेंस इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट हैलोजन, नंबर 1। तो क्या होगा? नंबर 2, हैलोजन में माइनस आई प्लस एम से ज्यादा होगा। नंबर 3, इफ हैलोजन इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग द नेट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर ऑफ फ्लोरीन बिकम्स वेरी लेस। इसलिए अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ये फ्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, ये ब्रोमोबेंजीन है, ये आइडोबेंजीन है, चारों जगह माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम है, चारों जगह प्लस एम है, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ भी कम है, लेकिन यहाँ ज्यादा कम है। आए है, यहाँ ज्यादा कम है, यहाँ थोड़ा ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो इस पर ज्यादा आसानी से अटैक करेगा, क्योंकि फ्लोरीन का जब माइनस आई कम है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस सर। यस। जी सर। इसलिए पूछेगा आपसे, बताओ अटैक और अगर हैलोजन का मुकाबला करें तो चारों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, लेकिन अगर घट रही तो इलेक्ट्रोफाइल अगर हम भेजें तो वो किस पर अटैक करना पसंद करेगा? तो फ्लोरो पर। कोई आपको चकमा देगा, अरे फ्लोरीन का तो माइनस आया और ज्यादा है, कहिए नहीं ज्यादा, यहाँ ज्यादा नहीं है, नहीं है। उसका रीजन ये है कि फ्लोरीन का प्लस एम थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए इसका माइनस आई थोड़ा खराब हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे कोई बोल ही नहीं रहे, काश यूनिफॉर्म। यस सर। जी सर। देखिए नेक्स्ट रिजल्ट, इफ हैलोजन लिखना शुरू करें। नेक्स्ट, if halogen is attached to benzene ring, then net electron withdrawing power of fluorine, the minus I effect becomes less. तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ये हैलोजन में फ्लोरीन है,
दो का एग्जाम्पल देखे और यहाँ क्लोरीन है। ये सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड, यहाँ भी माइनस आई ग्रेटर देन प्लस में है। यहाँ थर्ड पीरियड है और ये सेकंड पीरियड है। यहाँ भी माइनस आई ग्रेटर देन प्लस है। देखिए यहाँ जो प्लस एम इफेक्ट है ऑफ फ्लोरीन is higher than plus M effect of chlorine. Therefore, minus I effect of fluorine becomes less than minus I effect. सुना रीजन? रीजन समझ में आ गया सबको? हेलो हेलो हेलो। यस सर। यहाँ थोड़ा प्लस एम इफेक्ट थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा अच्छा है, गुड है, ये वीक हो गया। यहाँ थोड़ा ये वीक है, वीक तो दोनों में है लेकिन कंपैरिजन के बेसिस पर कहा जा रहा है, तो यहाँ ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग। ब्रोमीन में तो और गैप है, वहां तो वो फोर्थ पीरियड का हो गया। हेलोजन आयोडीन में तो और फिफ्थ पीरियड है, तो वहां तो प्लस एम तो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। अरे है तो सुना सारे लोग, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। ये रिजल्ट सब दिमाग में रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं क्या बताऊं आपको। आगे बढ़ें। अब यही सब अब ऑर्गेनिक में अब कोई फार्मूला तो नहीं है, मैथमेटिकल फार्मूला तो नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है। अब यही चीज को पर डे पढ़ना है। हैलोजन के रिजल्ट को याद रखना, याद रहेगा तो याद रखिए। ऑर्गेनिक्स इतना अच्छा लगेगा पढ़ने में, या इनऑर्गेनिक भी जो मैंने जिस तरह को पढ़ाया, तो ऑर्गेनिक के लिए यही है कि जीओसी अगर मजबूत हो गई तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बताएं। इसलिए पहला चैप्टर दूसरे सब में टाइम लगेगा, फिर ऑर्गेनिक में बाकी सब में चैप्टर में टाइम नहीं लगता है, शुरू में टाइम लगेगा। जल्दी लिखा, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन, लिख लिया? हो गया। तो देखिए इससे बात ये साबित हुई, क्या साबित हुई कि अगर हमें पूछा जाए द नेट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी जब हाइड्रोजन बेंजीन से कनेक्टेड हो तो फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से अच्छा है। अब उसका उल्टा अगर पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ प्लस एम किसका ज्यादा अच्छा है, तो बताइए उल्टा हो जाएगा ना। हेलो 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 हेलो, नहीं समझ में आया? जी अरे सर। भाई माइनस आई इफेक्ट तो इसका ज्यादा है, आयोडीन का है, तो प्लस एन किसका ज्यादा हो जाएगा? फ्लोरीन का है। इस पे रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फास्ट होगा, रेट ऑफ अटैक दो ऐसा सब में स्लो है, इन रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस इज स्लाइटली फास्टर, इसलिए स्लाइटली का वर्ड लिख देता हूँ। बहुत ज्यादा फास्टर नहीं होगा लेकिन इस कंपैरिजन में फास्टर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया। बोलिए, गवाही दीजिए। यस सर। यस सर। हाँ, इतनी सारी बातें हैं जो आपको याद है। अब आइए, लिख लिया? यस सर। ये टाइप्स ऑफ एक्टिवेटिंग, ये और ये याद रहेगा तो फिर इस पर क्वेश्चन खुद 11th के एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि राइट द अटैक रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सर बहुत सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे तो हम कैसे चेक करें?
जैसे आपने प्लस आई अफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में पढ़ा कि एनायनिक स्पीशीज का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसमें सबसे बड़ी कैटेगरी होती है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसकी भी पहचान वही है कि एटम पर लोन पे नेगेटिव चार्ज। तो अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनायनिक में आपको मालूम है सबसे ज्यादा जो होगा सबसे ज्यादा CS2 माइनस वर्ड जहां पर भी आएगा, समझा, NH माइनस, ये सब स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग स्ट्रांगली उसमें ज्यादा है, O माइनस, ये सब स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, समझा। पहले एनायनिक होगा, उसके बाद वही है कि NH2 ग्रुप, ये सब स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, OH ग्रुप, ये सब। और OH से पहले आपको, इससे पहले इसका जितना फॉर्म है NH, NR2, NHR, NH2, ये सब स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है एनायनिक। और ये सब ग्रुप याद रखिए। फिनॉल भी देखो 12th में नहीं आता कि फिनॉल की एक्टिवेटिंग पावर इतनी ज़्यादा होती है कि जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो तमाम ऑर्थो पैरा पर आ जाता है। यही सब तो पढ़िएगा बेटा, उस वक्त कहिएगा सर कैसे है, क्यों है, याद रखिए। दरूद शरीफ पढ़ के बदुआ दूंगा मैं, ये सुन लें। इसलिए GOC को इतना पढ़ें कि फिंगरप्रिंट पर ये सब चीज़ें याद हो, समझा। कोई बहाना तलाश ना करें, समझा। जो 100% पढ़ेगा घर पर वही आज 100% रिजल्ट देगा, बहाना वहाना तलाश ना करें। ये हो गया, फलाना हो गया, चिलाना हो गया। अब आइए, एक होता है मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में की भी पहचान वही है कि एटम पर लोन बनी, लेकिन उसमें हुआ मिथॉक्सी, उसके बाद क्रॉस कंजुगेशन वाला आता है NH। देखिए ये NHCOR क्यों, देखिए यहाँ मैंने कहा था ना क्रॉस कंजुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। यहाँ देखिए NH है, CO है। पहले तो बताइए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि नहीं, जल्दी बताइए, है ना, बताइए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये। यस क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि की एटम पर क्या लोन पेयर है। लेकिन देखिए ये, हाँ, लेकिन ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी क्रॉस हो रहा है, तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है लेकिन मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब वीकली एक्टिवेटिंग वाला जो मैंने आपको कहा था ना, हाइपर कंजुगेशन भी ऑर्थो पैरा होता है, उसमें वही मिथाइल ग्रुप सब आता है। मिथाइल सबसे ज्यादा, फिर CH3 CH2, फिर CH3 CH, ये सब वीकली। इसका रीजन है हाइपर कंजुगेशन। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी का इधर सुनिए एक मिनट, सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, सुनिए अच्छे से, रेट ऑफ अटैक सबसे ज्यादा होगा यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब प्लस NF, उसके बाद बेंजीन का, उसके बाद हैलोजन, उसके बाद जो अभी पढ़िएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -NF, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कौन है, इसलिए याद रखिए इसमें स्ट्रांगली का सबसे ज्यादा, फिर मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, उसके बाद वीकली एक्टिवेटिंग। इन तीनों का बेंजीन से ज्यादा, फिर हाइड्रोजन। याद रहेगा आप, बोलो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में भी प्लस एन में भी सबसे ज्यादा किसका होगा, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग। इसलिए ये ऑर्डर याद रखो, समझा, ये ऑर्डर याद रखो समझा। जैसे अगर आपको मैं क्वेश्चन दे दूं, आपको आएगा, ये दे देगा बेंजीन, बी दे देगा फेनॉल, सी दे देगा आपको NH2,
डी दे देगा तो आपको कहेगा रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बताओ, हम चेक कर लेंगे। OH क्या है? एक्टिवेटिंग। ये भी क्या है? एक्टिवेटिंग। ये एक्टिवेटिंग तो है लेकिन ऑर्थोपैरा तो है लेकिन एक्टिवेटिंग नहीं है, इसलिए देख लो एक्टिवेटिंग के लिस्ट में कहीं पर हाइड्रोजन आया है? जल्दी बताओ तो, कहीं पर हाइड्रोजन आया? हाँ, इसीलिए याद रखो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बी, फिर सी, फिर ए, फिर डी। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है, इसलिए याद रखो जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उस एक्टिविटी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली की होगी, फिर मॉडरेटिंग, फिर बेंजीन, फिर हैलोजन, फिर इलेक्ट्रॉन। चलो यहाँ कहाँ से लिखे थे? ये लिख लिए थे। नो हो गया सर। डन सर। डन सर। Yes, sir. एक एग्जांपल पढ़ लो, जैसे क्वेश्चन तो बाद में आएगा ही, या एक एग्जांपल। डन सर। माइनस लग गया तो बताओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा? जल्दी बताओ। Yes, sir. Is electron withdrawing or withdrawing ions? अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अल्डिहाइड ग्रुप को देखिए, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन से ले रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जब ले रहा है तो बेंजीन उल्टा आप सारा रिजल्ट, इसलिए इसको पढ़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज है, देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। देखिए ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, क्योंकि क्यों घट रही? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पिछले केसेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, ऑर्थो पैरा पर ज्यादा बढ़ रही थी। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है लेकिन ऑर्थो पैरा पर ज्यादा घट रही है। डिड यू अंडरस्टैंड? अब देखिए सारा रिजल्ट उसका उल्टा आएगा। अरे बोलो यार, कुछ बोलते ही नहीं हो Yes, तुम sir. लोग। माइनस आई इफेक्ट, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट फॉर रेजोनेंस। सारे लोगों ने लिख लिया ये स्लाइड? Yes, sir. फिर एक ही स्टूडेंट की आवाज आ रही है भाई, बाकी यस को मुझे सर।
लिख लिया? यस सर। अब आइए गौर से सुनिए, लिखना शुरू कीजिए। सारी पॉइंट वही है। द ग्रुप विच minus m of decreases electron density at all position of benzene, but mainly at orthopara. Therefore, it is meta-directed. The group which shows minus m of decreases the electron density at all position of benzene, but mainly इसलिए ये मेटा डायरेक्ट। मेटा पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, लेकिन ऑर्थोपैरा के कंपैरिजन में स्लाइटली ज्यादा है। चूंकि इसका गवाह देख लीजिए कि मेटा पर प्लस नहीं आया है। जब मेटा पर प्लस नहीं, देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये तो पूरा बेंजीन ही से विड्रॉ कर रहा है, तो ऑर्थो पर भी कम हो रहा है, मेटा पर भी कम हो रहा है, पैरा पर भी कम हो रहा है। लेकिन मेटा पर पॉजिटिव ना होने की वजह से हम ये कहेंगे कि मेटा पर स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ एंड पैरा, इसलिए इसको मेटा डायरेक्टिंग कहेंगे। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब ये हुआ कि इसका ये मतलब हुआ कि हमें यही सब देख के पता चल जाएगा जब हम आगे पढ़ेंगे रिएक्शन। अगर हम ये देख लेंगे ये माइनस एम है तो इलेक्ट्रोफाइल तो मुश्किल से अटैक करता है, मेटा पर भी प्रोडक्ट देता है तो बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसीलिए इसमें एक ही प्रोडक्ट, इसीलिए सबको रटा नहीं जाएगा। जब आप रिएक्शन रिएक्शन वाला पार्ट करेंगे ये देखते ही पता चल जाएगा कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। याद रखिए। अब आप लोग खुद बताइए। उसके बाद इस पॉइंट के इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा था? देखिए ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग में, देखिए ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग में उसके बाद अपने से याद कीजिए, और उसके बाद क्या पॉइंट लिखा था, तो आपको ये सब भी याद होगा। बताइए। हाँ, तो हम लोगों ने लिखा था ये चीज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, उसके बाद क्या लिखा था आपने? अभी देखिए बोल ही नहीं रहे, क्या पढ़ा भाई? देखो भाई क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर कंक्लूजन पढ़ा कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग कौन कौन होता है ना? अब देखो यहाँ देखो, आप कंक्लूजन यहाँ भी सुनो अच्छे से। मेटा डायरेक्टिंग कंक्लूजन सुनो। मेटा डायरेक्टिंग कौन कौन होता है गौर से सुनो। केमिस्ट्री में मेटा डायरेक्टिंग की 3 पहचान याद रखो, ऑर्थोपैरा की 2, इसकी 3। पहली बात माइनस एम एफर्ट हो, तीसरी बात माइनस एच हो, जिसको कहते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तीसरा जान तो क्या? ओनली माइनस आई। ओनली माइनस आई कब होगा? जब NH3 प्लस होगा। NH3 प्लस में माइनस एम, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई। क्यों? देखो NH3 में रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इधर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन माइनस एम इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? जब ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड बन जाएगा ना, जो कि इम्पॉसिबल है। हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो हम केवल इसमें सिर्फ माइनस आई लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग, इतना माइनस आई स्ट्रॉन्ग है, इतना माइनस आई स्ट्रॉन्ग है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता है। तो कोई भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे मेटा डायरेक्टिंग की पहचान बताओ, माइनस एम इफेक्ट,
हाइपर कंजुगेशन उसमें भी -H, और स्ट्रॉन्ग -I। स्ट्रॉन्ग -I में जो प्लस वाला है होगा उसमें जिसपे नाइट्रोजन है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ -I है, ओनली -I है, यहाँ रेजोनेंस अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाएगा। जिसमें -I हो वो भी मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होगा, केवल -I हो। अरे यार हम बकरे जा रहे हैं, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है? आया है सर। हाँ, तो ऑर्गेनिक में मेटा डायरेक्टिंग की एक पहचान है -से, उसके बाद है -H, उसके बाद ये है। चलिए बोलिए, आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। के बाद पढ़ा आपने ऑब्वियसली यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि आपको बता दिया गया हाइड्रोजन से भी स्लो होगा। तो उसको कहते हैं, हाँ उसको कहते हैं वर्ड में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो देखो इफ द रेट, मैंने कहा ना +M पढ़ोगे ना तो -M अपने आप पूरा सॉल्व हो जाएगा। द रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल is less than benzene is called deactivating group। ये याद रखें। याद रखिए, एवरी deactivating group are meta directing except halogen। ओवरऑल कोई पूछे तो हाइड्रोजन का केस, हाइड्रोजन में क्या होता है? तो हाइड्रोजन में और से सुनिए, +M भी होगा, -I भी होगा, लेकिन -I ग्रेटर देन +M होगा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है। और चौथा रिजल्ट ये डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग के लिहाज से क्या होना चाहिए? मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना, डीएक्टिवेटिंग के लिहाज से क्या होना चाहिए? जी सर। यस सर। मेटा डायरेक्टिव। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? Orthopara. ऑर्थोपैरा क्यों? चूंकि की एटम पर लोन पेयर है, हाइड्रोजन में की एटम पर लोन पेयर है, इसलिए हाइड्रोजन को ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग के कैटेगरी में तो रखते हैं, एक्टिवेटिंग के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के में। यही 12th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि जब ये डीएक्टिवेटिंग है तो फिर भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्यों है? उसका रीज़न बता दिया गया, क्योंकि रेजोनेंस की एटम पर लोन पेयर है, उसकी वजह से ऑर्थोपैरा पर नेगेटिव चार्ज आता है। बस फर्क ये है कि रिएक्टिविटी स्लो रहेगी, लेकिन ऑर्थोपैरा पर ही होगा। ये केमिस्ट्री में रूल याद रखिए, कि एटम पर लोन पर नेगेटिव चार्ज हो, चाहे उसका -I कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो हमेशा ऑर्थोपैरा देगा, भले रिएक्टिविटी कम हो। तो ये हाइड्रोजन का केस अभी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल कराऊंगा। अभी जो भी एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको यही 4 रिजल्ट बताना है, +M में -I है, ऑर्थोपैरा, डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग। इसलिए मैंने जानबूझ के अभी एग्जाम्पल नहीं कराया कि आप सोच सोच के आंसर देंगे तो आपका दिमाग बढ़ेगा। चलिए ये स्लाइड लिख लिया तो एवरी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिस्ट में नहीं आता। आप बोल ही नहीं रहे यार, कुछ तो बोल दो। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। बहुत ही अच्छे आदमी हैं आप। लिख लिया क्या? चलिए तो लिख ही लिया, ये लिख लिया। यस सर। लिखना चाहिए यहीं पे कहीं पर एक जगह के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेट घट रही है। घर पे पढ़ने का तरीका ये, एक एक ग्रुप को लिखिए, ये सब अफेक्ट लिखिए, देखिए आपको कोई हिला नहीं सकता, देख कर ही आपको आंसर दे पाएंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे जो अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी। इसलिए डीएक्टिवेटिंग की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, उसमें भी सबसे कम होती है स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग।
टाइप्स ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रांगली में वही स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में जिस तरह माइनस आई में सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका था, केटायन का, ये कोई भी केटायन होगा। उसके बाद NO2 ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, SO3H वगैरह, ये सब स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग में वही है जो मैंने कहा था, अल्डिहाइड माइनस आई सबसे ज़्यादा, फिर वही ऑर्डर रहेगा मैं इसका भी, मॉडरेटली। उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर आपके पास स्टर वगैरह का है, ब्रोमाइड वगैरह का है। आप बताओ वीकली डीएक्टिवेटिंग में जानते हो क्या होता है? तो यही वीकली डीएक्टिवेटिंग में हाइड्रोजन को रखते हैं। याद रखो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, ये भी मेटा डायरेक्टिंग होगा, लेकिन बताओ ये वीकली डीएक्टिवेटिंग कौन होगा बताओ? ऑर्थो पैरा। याद रखो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो कम करेगा ये करेगा। ऐसे तो सब रिएक्टिविटी कम करता है, उसमें भी सबसे कम करेगा ये। जो जितना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, याद रखो वहाँ जितना एक्टिवेटिंग होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यहाँ जितना ज्यादा डीएक्टिवेटिंग होगा उतना रिएक्टिविटी कम होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो Yes, sir. ये जैसे आपको कोई एग्जांपल दे दे, मान लिया एग्जांपल दे दे आपको, रेट ऑफ HI प्लस पूछ दे, बेंजीन पूछ दे, हाइड्रोजन पूछ दे यानी क्लोरोबेंजीन पूछ दे, आपसे पूछ दे भाई NO2 है, आपसे पूछ दे एल्डिहाइड है, सब में तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो A में, फिर B में, फिर D में, फिर C में। बोलो हाँ या ना? यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ बहुत ही कम है, यहाँ बहुत ही कम है। तो NO2 और CHO में किसका रिएक्टिविटी ग्रुप ज़्यादा है? NO2, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। ये कहने का मतलब इस तरह आपको क्वेश्चन पूछेगा। अरे यार बता ही नहीं रहे हो तुम लोग, हम Yes, बताएं। Yes, sir. ये लिख लिया ये स्लाइड? yes. Yes, sir. Done, sir. सर ठीक है, डन सर। आप सुनिए, अब हम एक एक एग्जाम्पल को आप लोगों को ऐसे ही बताना है और मैसेज करके सबको जवाब देना है। जैसे एक एग्जाम्पल करके मैं बताता हूँ। जैसे मैंने पूछा OH पर कौन सा इफेक्ट है, OH में कौन कौन सा इफेक्ट है, गौर से सुनो कि सुनो अच्छे से, लिखना मत, कैसे समझना है। O ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I, O पर लोन पेयर है, अगर रेजोनेंस होगा तो +M, तो यहाँ पर +M ग्रेटर देन -I है, क्योंकि रेजोनेंस हाइड्रोजन में ही कमजोर होता है। तो इससे वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि देने वाला ज़्यादा है, लेने वाला कम है। तीसरी बात है कि एटम पर लोन पेयर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, +M ज़्यादा है, एक्टिव। इतनी सारी बातें आपको याद रखिएगा और यही है घर पे पढ़ने का तरीका। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. आपसे अगर कोई पूछे NO2 ग्रुप क्या क्या है, तो NO2 में नाइट्रोजन -I, और मैंने कहा था ये -M भी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा घटेगी, मेटा डायरेक्टिंग होगा, डीएक्टिवेटिंग होगा। आप इस तरह ये पढ़ेंगे, डीएक्टिवेटिंग। इसलिए मैंने एग्जांपल नहीं कराया था, आपको एग्जांपल सब इसी तरह करेगा। O- क्या है, तो वो एनायनिक है तो +I देने वाला है, एनायनिक है ये भी देने वाला है,
या तो दोनों जब देने वाला है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ेगी ही, एनायनिक है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, एक्टिवेटिंग होगा। अब कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। Yes, sir. NH3 प्लस है तो इसमें केवल माइनस आई होगा, केवल ऑनली, क्योंकि माइनस एम नहीं हो सकता इसका। अच्छा ये लिखाना भूल गए, 1 मिनट रुक जाओ, ये लिखाना भूल गया भाई, माइनस एम में लिख दोगे कि माइनस एम अफेक्ट को कैसे पहचानेंगे। याद रखो माइनस एम अफेक्ट को पहचानने का तरीका क्या है कि एटम हैज नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कि जो मैंने बताया था ए डबल बॉन्ड बी हो और ए ट्रिपल बॉन्ड बी हो और लोन पेयर नहीं हो। अगर ए डबल बॉन्ड बी हो और की एटम पर लोन पेयर होगा तो अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल। अब दूसरी पहचान ये भी है, समझा कि नहीं? अच्छा चलो यही रखो, हाँ यही पहचान है। तो ये याद रखो कि ये है माइनस एम अफेक्ट के एग्जांपल, जैसे कि प्लस एम का था कि एटम पर लोन पेयर नेगेटिव, यहाँ कहना है कि एटम हैज नो लोन पेयर विथ ए डबल बॉन्ड बी है। याद है ना ए डबल बॉन्ड बी माइनस आई हुआ था और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बी था वो भी माइनस आई हुआ था। आपको की एटम को देखना, की एटम पर लोन पेयर नहीं होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, सुनो मैं भी बताता हूँ। एग्जाम्पल 4 सुनो, जैसे एन डबल बॉन्ड ओ है, अगर कोई पूछे बताओ क्या है तो कहो कि एटम नाइट्रोजन है, माइनस आई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो ए डबल बॉन्ड भी तो है लेकिन की एटम पर लोन पेयर गया से ये प्लस एम हो गया। अब तुम सिर्फ रट के पढ़ोगे ए डबल बॉन्ड बी तो माइनस आई तो होगा, माइनस एम के लिए भी याद रखना कि ए डबल बॉन्ड बी हो, की एटम पर कोई लोन पेयर नहीं हो। यहाँ देख लो की एटम ए डबल बॉन्ड बी तो है लेकिन की एटम पर लोन पेयर कैसे ये प्लस एम हो गया, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। हेलो एवरीवन, हेलो, Yes, sir. यस, ए डबल बॉन्ड बी होगा, ए ट्रिपल बॉन्ड बी की एटम के साथ होगा तो माइनस आई तो 100% होगा। माइनस एम के लिए सिर्फ ए डबल बॉन्ड भी नहीं बोलना है, की एटम हैज नो लोन पेयर ये भी बोलना है। तो पहले तो इसको लिख के ब्रैकेट में क्लोज करो, माइनस एम अफेक्ट के एग्जांपल को याद रखना। अब मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अब ये सब को तुम आपको पूछ देता है विच ऑफ द ग्रुप इन शो माइनस आई एज वेल एज माइनस एम, सबको रट के नहीं पढ़ना होगा। आपको जो ट्रिक सब बताया गया घर पर उसको अपने, जैसे अल्डिहाइड अपने से लिखिए, देखिए उसमें कौन कौन सा इफेक्ट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एस्टर ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, हाइड्रोजन, इस तरह सब अपने से लिख लिख कर कीजिए। ये लिख लिया ये वाला स्लाइड? यस सर। ये लिख लीजिए इस तरह, ये जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ ना घर पे पढ़ने का तरीका यही है कि आप एक एक ग्रुप को पहचान, आप झुलझुल के रटोगे कि ये कौन माने नहीं है। जो पहचानने का तरीका मैंने सही का बताया गया, 4 तरीका मैंने सही का बताया गया था। हम की एटम को देखते हैं, की एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माने सही। की एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो आपको बताया था एनायनिक स्पीशीज प्लस आई होता है, अगर ये रेजोनेंस है तो प्लस एम भी होता है। डन सर। एवरीवन डन? Yes, sir. अब जैसे CHO ग्रुप है तो अब हम देखेंगे क्या है भाई। तो सर ने पढ़ाया था ए डबल बॉन्ड बी है, चलो भाई ए डबल बॉन्ड बी है तो ये माइनस आई होगा। चेक करते हैं, ए डबल बॉन्ड बी है कि एटम पर कोई लोन पेयर नहीं, माइनस से। देखो कैसे टीचर करा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दोनों घटाएगी, ये भी घटाएगी ये भी घटाएगी तो और ज्यादा घटेगी। और ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टिव होगा। और क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग। घर पर इस तरह पढ़ाया जाएगा डीएक्टिवेटिंग, तो फिर आप कभी डाउट ही नहीं रहेगा। जो मैंने एक मिटा दिया था एग्जाम्पल कि अगर NH3 प्लस है, जैसे ये बेंजीन पर है NH3 प्लस, अब आपसे पूछा जाए बताओ ये NH3 में कौन सा इफेक्ट है, तो माइनस आई है, या माइनस एम नहीं होगा, मेटा डायरेक्ट
इसी तरह एग्जांपल सबको पीएचडी कर लोगे, बताओ हाँ या ना? यस सर। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू। लिख लिया था आपने? अस्सलाम वालेकुम।